बांग्लादेश के नतीजों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पीएके सेना में हड़कंप मच गया है क्योंकि बांग्लादेश की जनता ने पाकिस्तान के पाले हुए मोहरों को जड़ से उखाड़ फेंका है। बीएनपी की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया कि अब दक्षिण एशिया में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ी खबर जो मेरे ख्याल में पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर डेवलप हुई है वो ये है कि जनाब हुकूमत की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई है। कि मैं तो आई एम शॉक्ड। ये ऑनेस्टली ये एक इंसिडेंट में आपको बताता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री। इस बीच बड़ी खबर में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है, तो मतलब भारत की तरफ से बधाई दी गई और उसका फौरन ही जवाब बांग्लादेश की तरफ से आया है। और उन्होंने जो कुछ बताया है उसने चीखें निकलवा दी हैं उन लोगों की भी जो अमूमी तौर पे कंपनी के करीब समझे जाते हैं कि कितनी शदीद तकलीफ में है। बड़ा संदेश है जमात का हारना। जमात का हारने का मतलब पाकिस्तान के मंसूबों पर यहां बांग्लादेश में पानी फिर गया है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और यहां पर मुख्य तौर पर लड़ाई ही जमात इस्लामी गठबंधन और बीएनपी गठबंधन में था। बीएनपी गठबंधन ने बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की है और इसके 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला ये कि बांग्लादेश की महिलाएं और युवा वर्ग पूरी तरह से बीएनपी के साथ गया है, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है, कहीं अगर वो सरकार में आ गए तो बांग्लादेश के विकास पर असर पड़ सकता है। महिलाओं को अपनी आज़ादी का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें तमाम तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात को बहुत सी महिलाओं ने बांग्लादेश में मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बताया, हमारे कैमरे पर इंटरव्यू में भी बताया कि जमात इस्लामी अगर सत्ता में आता है तो बांग्लादेश नीचे जा सकता है। और इसी डर की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा तबका बीएनपी के साथ गया। दूसरा, जो अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी के साथ नहीं जा सकते थे। अवामी लीग चुनावी मैदान में नहीं था तो उन्होंने परिस्थिति जन्य बीएनपी का समर्थन किया है। तीसरा, जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्होंने बीएनपी को एक तरफा वोट किया है जमात इस्लामी के खिलाफ। कांप उठा पाकिस्तान क्योंकि मोदी रहमान की नई केमिस्ट्री से अब सीमा पर घुसपैठ का खेल खत्म होने वाला है। हिंदू सुरक्षा पर हुए बड़े ऐलान ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या ये पाकिस्तान की आखिरी हार है? डिसिप्लिन नहीं है, कोई का नहीं है, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है। देयर इज नथिंग। व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई से? शॉकिंग। इंडिया है हमारे साथ जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है, जिस साथ आप ये कह रहे हैं, क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं? हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकले? 10 साल के अंदर 10 सवाल ही पैदा नहीं पैदा सवाल ही पैदा नहीं। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। कितने खराब सूरत हाल में आ गए। मतलब इस वक्त हर साल सिर्फ मुल्क बदलता है कि कौन सा मुल्क आगे निकल गया। तो अभी वो पिछला जो हमसे आगे निकला है वो बांग्लादेश था, और अभी आपको कुछ दिन के बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान हमसे आगे निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना। अभी एशिया कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? अब भारत बड़ी तैयारियों में है। नाजरीन, जो सबसे पहली खबर आपको बताऊंगा वो ये है जी, बाकायदा रो के, ये बात मैं खुदा से डर के ये कह रहा हूं कि आपने अपने जमाने में पता नहीं क्या कुछ किया था। जो किया था उसकी एक छोटी सी कुछ झलक आपको बताएंगे भी आज उसके हवाले से। लेकिन अभी आप जो रो रहे हैं, क्या वाकई कोई इस तरह की रीजन होगी? सब फड़े जानेंगे। खबर मिली है जनाब, ताजा तरीन खबर मिली है। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको जरा ब्रीफली बताऊं क्योंकि इसकी वजह से आईएसआई के अंदर जो थरथली पड़ी हुई है, जो मुझे पता चली है और क्या उसके एविडेंस है वो तो मैं बताऊंगा। मोहसिन इजाज साहब, मैंने तो खुलासा बयान किया है, ये बताएं ना कैसा रहा इलेक्शन वहां पे, जोशो कैसा था और फिर क्या एक्सपेक्टेशन है इस इलेक्शन के नतीजे से? रेवोल्यूशन के बाद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, नेशनल सिटीजन पार्टी, और उस नेशनल सिटीजन पार्टी ने अलायंस किया जमाते इस्लामी के साथ। और जमाते इस्लामी जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन की, और जो नौजवान वोटर था वो मेजॉरिटी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, या हम जो इलेक्शन वाले दिन या इससे 2 दिन पहले जितना भी हमने देखा कि मेजॉरिटी वो जमाते इस्लामी के साथ है। जमाते इस्लामी भी एक अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलायंस में कुल 11 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है, जिसमें वो एनसीपी भी है,
जो नौजवानों की, यंग स्टूडेंट्स की जमात है जिन्होंने उस रेवोल्यूशन का आगाज किया था। तो ओवरऑल माहौल बड़ा अच्छा था, वाकयात रिपोर्ट हुए लेकिन बड़े छोटे छोटे वाकयात थे, कुछ धांधली के इल्जामात भी तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पे लगाते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने भी ये कहा कि छोटे मोटे वाकयात थे, कोई बड़ा वाकया ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, बड़े पीसफुल अंदाज में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। बीएनपी का एक इस इलेक्शन में जो प्रॉब्लम मुझे नजर आया कि जब रेवोल्यूशन के बाद बीएनपी को ये समझना शुरू हो गई, क्योंकि हमेशा से राइवल तो बीएनपी और अवामी लीग थे बांग्लादेश में, बाकी तो छोटे स्टेक होल्डर्स थे, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो बीएनपी खुद को गवर्नमेंट इन वेटिंग समझना शुरू हो गई। इस दौरान उनके लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो अवाम में यहाँ की पसंद नहीं किए गए। अपनी एक लंबी जलावतनी खत्म करके तारिक रहमान साहब यहाँ पहुंचे थे बांग्लादेश, लेकिन उस तरीके से वो नौजवानों को मोबिलाइज नहीं कर सके, अपने साथ जोड़ नहीं सके। फिर जब ये उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर यानी भत्ताखोरी के इल्जाम भी लगे कि उन्होंने बहुत से लोगों के कारोबारों पे, मकानात पे कब्जे किए हैं, इस पर उन्होंने कुछ लोगों को पार्टी से भी निकाला, लेकिन फिर बहुत ज्यादा जो है वो वाज़े तौर पे इसके ऊपर कोई मीडिया पर या पब्लिकली बयानात नहीं दिए। तो एक नाराजगी वाला फैक्टर भी था लोगों का उनके साथ इस तरह के इल्जामात के बाद। लेकिन जमात इस्लामी ने जितना भी ये गेन किया है इस इलेक्शन में, ये पिछले 6-7 माह के अंदर किया है। अदरवाइज इससे पहले जमात इस्लामी, आपको पता है, बांग्लादेश से एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसने पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। बांग्लादेश इलेक्शंस के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और ये सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक और भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन है। एक बार फिर बांग्लादेश की जनता ने दिखा दिया है कि वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ना कि किसी एक्सटर्नल एजेंडा को। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करे, लेकिन रिजल्ट्स ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तान ओपनली मुस्लिम लीग आवाम पार्टी को और बीएनपी को कैंडिडेट्स को बैक कर रहा था। उनका प्लान सिंपल था, बांग्लादेश में एक ऐसी गवर्नमेंट लाए जो भारत के खिलाफ हो, लेकिन जनता ने इन सब कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में अब इस बार हार का मातम मनाया जा रहा है। वो लोग जो कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज वही भारत के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की जनता ने साफ कर दिया है कि वो 1971 के उस दर्द को भूले नहीं हैं जब पाकिस्तान ने उन पर जुल्म किया था। वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर है, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के सामने सम्मान रखा है और इसका रिजल्ट हमने आज देख लिया है। इस विक्ट्री के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहन नई उम्मीद जागी है उनके अंदर। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी अब पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। इसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में दोनों देश अब पहले से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ये सिर्फ पार्टी की जीत नहीं है, ये इंडिया बांग्लादेश के स्ट्रॉन्गर रिलेशंस की जीत है। हालांकि कुछ समय पहले हमने बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे थे। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वो इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर आग में घी डालने वाला काम करे, लेकिन बांग्लादेश की कॉमन पब्लिक ने किसी भी तरह के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाने से इनकार किया है। आज का बांग्लादेश एक मॉडर्न बांग्लादेश है। वो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं और इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि उनका एंटी इंडिया कार्ड अब पुराना हो चुका है और वो किसी भी देश के काम नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि इस जीत के बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते एक नए लेवल पर आ जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।